हमारा अगला वर्ड है अक्यूट। अब ये वर्ड सुनने में तो सिंपल लगता है, लेकिन इसके कई अलग अलग और काफी इंपॉर्टेंट मीनिंग्स हैं। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो इसका सबसे कॉमन मीनिंग है बहुत तेज या शार्प, खास तौर पर जब हम हमारे सेंसेस की बात करते हैं, जैसे सूंघना या देखना। फॉर एग्जाम्पल, डॉग्स हैव एन अक्यूट सेंस ऑफ स्मेल। मतलब डॉग्स की जो सूंघने की पावर होती है वो हमसे कहीं ज्यादा शार्प, कहीं ज्यादा तेज होती है। ओके, अब इसका एक दूसरा मीनिंग देखते हैं जो थोड़ा सीरियस है। अक्यूट का मतलब बहुत ज्यादा या सिवियर भी होता है। ये किसी प्रॉब्लम या फीलिंग की इंटेंसिटी बताता है। जैसे इस सेंटेंस में देखिए, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम अक्यूट अब्डोमिनल पेन। यहाँ अक्यूट का मतलब है कि पेट का दर्द हल्का फुल्का नहीं, बल्कि बहुत ही तेज और गंभीर था। अच्छा, अब एक बिल्कुल ही अलग यूज। क्या आप जानते हैं कि ये वर्ड मैथ्स में भी यूज होता है? हाँ बिल्कुल, ज्योमेट्री में इसका एक टेक्निकल मीनिंग है। एन acute एंगल इज एन एंगल दैट इज लेस देन 90 डिग्रीज। यानी कोई भी एंगल जो 90 डिग्रीज से छोटा हो उसे हम acute एंगल कहते हैं। सोच के देखिए, एक छोटा एंगल शार्प ही तो होता है ना? ठीक है, अब देखते हैं कि रियल लाइफ में, जैसे न्यूज रिपोर्ट्स में, ये वर्ड कैसे यूज होता है। आपने ऐसी हेडलाइन जरूर सुनी होंगी, द हेल्थ केयर सिस्टम इज फेसिंग एन acute शॉर्टेज ऑफ नर्सेज एंड डॉक्टर्स आफ्टर द पेंडेमिक। यहां पर acute शॉर्टेज का मतलब है एक बहुत ही सीरियस कमी, मतलब सिचुएशन काफी क्रिटिकल है। तो जब भी किसी चीज की acute शॉर्टेज हो, समझ लीजिए कि मामला गंभीर है। किसी भी नए वर्ड को आसानी से समझने और याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को जानना। तो acute के सिनोनिम्स यानी सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स हैं शार्प, सिवियर, कीन, इंटेंस। आप नोटिस कर रहे हैं, ये सारे वर्ड्स तेजी या गंभीरता को ही दिखा रहे हैं। अब आते हैं इसके एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट वर्ड्स पर। वो हैं माइल्ड, डल, क्रॉनिक। यहां एक चीज नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिकल टर्म्स में अक्यूट का ऑपोजिट क्रॉनिक होता है। अक्यूट मतलब कोई ऐसी बीमारी जो अचानक हो और तेज हो, जबकि क्रॉनिक मतलब कोई ऐसी बीमारी जो लंबे समय तक चलती रहे। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने देखा कि अक्यूट का मतलब शार्प भी हो सकता है, सिवियर भी और इंटेंस भी, और यही इस वर्ड की खूबसूरती है। सोचिए, एक अक्यूट माइंड होना यानी तेज दिमाग होना तो एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, लेकिन अक्यूट पेन होना एक वीकनेस है, एक प्रॉब्लम है। तो एक ही वर्ड पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। अब आपके लिए एक छोटा सा सवाल, हाउ कैन बीइंग अक्यूट बी बोथ अ स्ट्रेंथ एंड अ वीकनेस? इस पर जरूर सोचिए और इस वर्ड को यूज करके अपने सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए।